सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, अमीर बन सकता है। ऑथर नेपोलियन हिल ने अपने 20 साल की रिसर्च और करीब 500 अमीर लोगों की इंटरव्यू से अमीर होने का सूत्र पता लगाया था, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच में 13 प्रिंसिपल के माध्यम से बताया गया है। जैसे जैसे आप इन 13 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन बदलती जाएगी। ये बुक हमेशा लाखों लोगों को अमीर बनने के सपने को पूरा करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक की लिस्ट में आती है। तो चलिए फटाफट से उन 13 प्रिंसिपल को जानते हैं, जिसे इम्प्लीमेंट करके आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये बुक आपको सिर्फ अमीर बनना ही नहीं, अपने प्रोफेशन में बेस्ट पर्सन बनना भी सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1 पे आता है इच्छा, डिजायर। अमीर हर कोई बनने की इच्छा रखता है, पर सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनकी एक बर्निंग डिजायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, सपने पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली एक बेस्ट क्रिकेटर बन पाया क्योंकि कभी न कभी उसने डिजायर पैदा किया था कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है। और डिजायर ऐसी वैसी नहीं होती। द बर्निंग डिजायर वो होती है जिसके पीछे आप अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी पावर, अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं उसे पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स, आप भी अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर डाल सकते हैं सक्सेस के पीछे। एंड नंबर 2 है विश्वास, आस्था, फेथ। विश्वास एक ऐसी ताकत है इस पर यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी चीज़ें जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन रखते हैं वो मायने रखता है। याद रहे, हम जो बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में भरेंगे, एक दिन वही हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी चुनते हैं। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर अपने सफलता दिला देगी। नंबर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। जैसे एक जमीन में उपजाऊ बीज डालेंगे तो उसमें अच्छे फसल आने लगेंगे, उसी तरह हमारा अवचेतन मन में जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है। और इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचार को नियंत्रित कर सकता है। बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव थॉट्स को पहुंचाएं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचों को पॉजिटिव विचार और अपनी अच्छा सोच से पोषित करें। एंड नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर अमीर बनने के लिए ये काफ़ी नहीं है। आप जो डिज़र्व करते हैं, आप या जो सर्विस देके या फिर बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हो, उसमें स्पेशलिस्ट नॉलेज लें, ऑनलाइन कोर्सेज करो या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और अमीर व्यक्ति लगातार सीखते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसे टीम या लोगों को हायर कर सकते हैं या ऐसे ग्रुप से जुड़कर काम कर सकते हैं जिसमें आपकी स्पेशलिस्ट नॉलेज भी बढ़ती रहे और आपका काम भी होता रहे। एंड नंबर 5, कल्पना, इमेजिनेशन। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी न किसी की कल्पना ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले इमेजिनेशन करते हैं। यहाँ ऑथर एक युवा की कल्पना शक्ति को बताते हैं जिससे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फार्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी कि यह सॉफ्ट ड्रिंक इतनी बड़ी ब्रांड हो सकती है, लेकिन जिस युवा के पास उसने यह फार्मूला बेचा था, उसके मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा, और उसने बेच कर के भी दिखाया। एंड नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, योजना बनाना। फ्रेंड्स, कोई भी बड़ी सक्सेस के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना करके उसके तरफ रास्ते बताती है। पर इमेजिनेशन तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे अचीव करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्प्रोरी हार मिले, तब ज़रूरी है फिर से अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करने की। निराश न हो, डटे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार कोशिश करने वालों को सफलता ज़्यादा दिन तक दूर भी नहीं रहती, वो एक दिन मिल ही जाती है। एंड नंबर 7, निर्णय, डिसीजन। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। उस पर टिके रहना, बार बार डिसीजन बदलने से या फिर टाल मटोल करने की आदत से हमें सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी।
इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, वो है फ्री की सलाह, फ्री की राय और फ्री की चाय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए आप ऐसे मास्टरमाइंड ग्रुप से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेना सक्सेस को आसान बना देती है। एंड नंबर 8, पेशेंस, लगन। आपकी मंजिल क्या है, क्यों है, उस पे चलने से पहले ये योजना ज़रूरी है, तभी आप मोटिवेट रहेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना ही आपको सक्सेस दिलाती है। लोग कई बार हार का सामना करते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर जो डटे रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब इन्वेंट करने में। ऐसे कई सफल लोग हैं जो कई बार हार का सामना किए, पर उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पेशेंस ही उन्हें महान बनाया। इसलिए गिव अप न करें, दृढ़ इच्छा और अच्छी प्लानिंग पर काम करें। नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की शक्ति। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारे इलेक्ट्रिक बैटरी ज़्यादा देर तक एनर्जी देती है। ठीक उसी तरह एक अकेले दिमाग से बेहतर काम 2 दिमाग से होगा, क्योंकि 2 दिमाग में ताकत आपस में मिलने से एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है और वो दोनों ताकत के साथ मिलकर 3 दिमागों जितना ताकत पैदा करती है। ऐसी टीम जिनका गोल एक ही हो, वो नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हैं और मिलकर जल्दी सफल बनते हैं। इसलिए एक सही टीम बनाएं जिससे आप सभी को फ़ायदा हो और अच्छे रिलेशन बनाकर काम करें। एंड नंबर 10, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेक्स। सेक्स की इच्छा मनुष्य की इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। महान लोग अपनी इस एनर्जी में एक मोटिवेशन फोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। इसे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसे काबू नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एंड नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन में वो थॉट जाते हैं जो हमारे 5 इंद्रियों से मिलती है। अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचार में फ़र्क नहीं जानते। जैसे विचार इसे मिलती है, ये उसे उस पर परिणाम देना शुरू कर देता है। इसलिए खुद के मन में पॉजिटिव विचार भरें, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह, खुशी, और नकारात्मक बातों से दूर रहें, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, डर। नेगेटिव बातें कभी भी कामयाब होने नहीं देती। ये सिर्फ दुख और गरीबी की तरह इंसान को धकेलती है, और पॉजिटिव विचार सुख, शांति और सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से पोषित करिए। एंड नंबर 12, द ब्रेन, मस्तिष्क। इनसे इंसानी दिमाग एक ऐसी ही पावरफुल चीज़ है जो रिसेप्टर और टर्मिनेटर की तरह दोनों की तरह काम करता है। बहुत ही कम लोग इसका यूज करना जानते हैं। दिमाग अवचेतन मन से अपनी उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जो बातें अवचेतन मन में बैठी होती है। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 11 को अच्छे से फॉलो करें। एंड नंबर 13, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। ये वो शक्ति है जो कैसे काम करती है, इसकी सटीक प्रूफ साइंस ने अभी तक खोज नहीं पाया। बहुत ही कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पर इसे विकसित की जा सकती है लगातार मेडिटेशन का अभ्यास करके। सिक्स्थ सेंस की शक्ति से कोई अनहोनी होने से पहले ही हमें आगाह हो जाता है या हमें पता चल जाता है, जिससे हम फिर मुसीबत से बच सकते हैं।